नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका के 61वें श्लोक से लेकर के और 72वें श्लोक पर्यंत तक श्लोकों की व्याख्या की जा रही है। कल हम बात कर रहे थे कि जो है प्रकृति जितनी भी सृष्टि करती है वह सब केवल पुरुष के लिए करती है। वह रंगमंच पर आती है, नृत्य करती है और नृत्य करके जो है पुरुष को दर्शन दे करके वहीं से क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस प्रश्न का इस कारिका में उत्तर है कि पुरुष के द्वारा जब एक बार प्रकृति देख ली जाती है तो वह उसके बाद दर्शन क्यों नहीं देती है। तो कहते प्रकृते सुकुमार तरम न किंचिद अस्ति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। कहा प्रकृति से अधिक कोमल और कोई नहीं है। प्रकृति से सुकुमार तरम न किंचित अस्ति इति मे मति। बोले ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरा सिद्धांत है। फिर कह रहे हैं या दृष्टा अस्मि इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। जो मैं इसने देख ली गई हूं ऐसा जानकर फिर उसके दर्शन में नहीं आती है। फिर प्रकृति दृष्टा अस्मि, मैं देख ली गई हूं ऐसा जान करके वह प्रकृति पुरुषस्य दर्शनम न उपैति, पुरुष के दर्शन में नहीं आती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्तकी जो क्या करती है, दर्शकों को नृत्य दिखाकर कार्य मुक्त हो जाती है, पर दर्शकों का कौतूहल, उत्सुकता, उसका नृत्य देखने की इच्छा होने पर पुनः लौटकर नृत्य करने लगती है। इसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपने आप को प्रदर्शित करके निवृत्त होने के बाद फिर भी अपने काम में परिवर्तित हो सकती है। अगली कारिका है और इस कारिका में कहा गया कि बंध और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो तस्मान्न बध्यते धान मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तस्मात् न बध्यते अद्धा, इसलिए बोले वास्तव में न तो कोई पुरुष बंधन युक्त होता है और न कोई मुक्त होता है, न कोई संसरण करता है, अपितु अनेक पुरुषों के आश्रय में रहने वाली प्रकृति ही संसरण जन्म मरण करती है, पुरुष नहीं करता है कोई भी। तस्मात्, तो इसलिए तस्मात्, इसलिए न बध्यते अद्धाः न मुच्यते नापि संसरति किंचित। वह पुरुष इसलिए बोले न तो बंधन वाला होता है, न मुक्ति वाला होता है, न मुक्त वाला होता है, न संसरण वाला होता है। अभी तो स्थिति क्या है, संसरति बध्यते मुच्यते च, वह बंधन वाला होता है, मुक्त हो जाता है। किससे? नानाश्रया प्रकृति ही, नाना प्रकार की प्रकृति से युक्त होने के कारण। सांख्य दर्शन पुरुष को निर्गुण निराकार निष्क्रिय मानता है, उसमें बंधन का कोई विकार नहीं हो सकता है।
यह विकार ही वासना है। देखिए, पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है, विकार नहीं तो बंधन भी नहीं है, और विकार नहीं तो वासना क्लेश ये भी नहीं है। वह इन बंधनों से क्या है, निर्लेप है। पुरुष का कभी बंधन संभव नहीं है। तो बोले इसके उसमें प्रश्न आया कि उसके मोक्ष की क्या आवश्यकता है। इसके साथ ही पुरुष के निष्क्रिय हो जाने के कारण उसके स्वरूप की दृष्टि उसका संसरण जन्म मरण नहीं होता है। तात्पर्य है पुरुष का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। पुरुष के विषय में प्रकृति की प्रवृत्ति अपने आप होती है, वही पुरुष से निवृत्त होती है, अर्थात अपना काम पूरा करके दूर चली जाती है। प्रकृति अपने आप पुरुष के साथ बंधती है, अपने आप पुरुष मुक्त होती है। प्रकृति अपने विकार रूप लिंग स्वरूप के द्वारा पुरुष के साथ बंधी हुई संसरण करती है, जन्म मरण को। संसरण का मतलब जन्म मरण को प्राप्त होती है। इसलिए पुरुष इन सब चीजों से क्या है, दूर। आगे चलिए, और अगली कारिका में कहा गया कि यदि प्रकृति ही मूल है तो ऐसा क्यों होता है मैं क्रियावान नहीं हूं। जब तत्व विषय ज्ञान के अनंतर साधक का कर्तव्य इसमें बतलाया गया है। देखो, देखिए, रूपैः सप्तभिः एव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। बध्नाति आत्मना आत्मना प्रकृतिः। आत्मानम आत्मना प्रकृति सैवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। देखिए, पुरुष का बंधन मोक्ष नहीं होता है, अपितु यदि पुरुष का नहीं होता तो किसका होता है। तो इसके लिए एक क्या नहीं होता है, तो प्रकृति का ये बंधन और मोक्ष होता है। अब देखिए, रूपै ही प्रकृति क्या करती है। प्रकृति 7 रूपों से ही अपने द्वारा पुरुष को बंधन करती है या बंधन किया करती है। प्रकृति ही बंधनाती बांधती है, बंधन में रखती है। आत्मना मतलब अपने द्वारा, आत्मानम पुरुष को, सप्तभी रूपै ही 7 रूपों से, सैवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण, और वही पुरुषार्थम बंधन मुक्त करती है। पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ का मतलब वही है, यह कैवल्य की प्राप्ति, वही एक ज्ञान से, ज्ञान रूप से पुरुषार्थ के लिए उसे बंधन मुक्त करती है। मैंने पहले बता दिया, जो विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वह केवल ज्ञान है, इसको ध्यान में रखना है। और उस केवल ज्ञान में क्या होगा, नास्मि मैं नहीं हूं, न मे नाहम मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मतलब आशय ये है कि उसमें अहमता का भाव होना ही नहीं चाहिए।
अब सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन हैं, या तो स्वयं अध्ययन करना, या सांख्य दर्शन की पुस्तकों को पढ़ना या मनन करना, और दूसरा गुरु से सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना। सांख्य दर्शन का पूर्ण परिचय प्राप्त करके तत्व ज्ञान हो जाता है, और तत्व ज्ञान व्यक्त अव्यक्त को समझ लेना। तत्व ज्ञान का मतलब व्यक्त और अव्यक्त को समझ लेना। समान रूप से व्यक्त का अर्थ दिखाई देने वाला और अव्यक्त जो नहीं दिखाई देता है। सांख्य दर्शन में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति है और व्यक्त का अर्थ प्रकृति से उत्पन्न 25 पदार्थ है, 25 तत्व हैं। 25 तत्वों की संख्या का विशेष महत्व होने के कारण सांख्य इसका नाम पड़ा है। यह तत्व ज्ञान कैवल्य मोक्ष का एकमात्र साधन है, इसलिए बोला एक रूपेण, केवल जो तत्व है। पुरुष की मुक्ति ही सांख्य दर्शन का लक्ष्य है। जैसे कल बताया था, प्रयोजन जो है त्रिविध तापों का विनाश, आदि देविक आदि आध्यात्मिक तापों का विनाश। आगे चलिए, और आगे जो पद्य है उसमें तत्व ज्ञान के बाद क्या होता है यह बताया गया है। एक रूपेण पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, और प्रस्तुत श्लोक में कहा गया कि तेन निवृत प्रसवा मर्थवसात सप्तरूप विनिवृताम एवं तत्वाभ्यस्यान्नास्मि न मे नाहम इत्य परिशेषम अभिपर्ययाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अब यहां पर हो जाएगा कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई। केवल्य की प्राप्ति होने से पूर्व का कह रहे हैं कि इस प्रकार तत्व विषय ज्ञान के आभास से मैं क्रियावान नहीं हूं, मेरे में न अहम इति परिशेषम, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मैं करता नहीं हूं, इस प्रकार का संपूर्ण अभिपर्यय, विपर्यय मतलब अज्ञान आदि का विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, इस प्रकार का केवल विशुद्ध, इस प्रकार संपूर्ण मिथ्या ज्ञान से रहित विशुद्ध और विपर्यय अज्ञान, जो 5 प्रकार का विपर्यय है, से पूर्ण रूप से विरोधी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आगे चलिए, इस कारिका में कहा गया कि वह ज्ञान कैसा प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान के बाद क्या होगा? तेन निवृत प्रसवाम अर्थवसात सप्तरूप विनिवृताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षक वद अवस्थितः स्वस्थः। बोले क्या होता है? निर्मल पुरुष उस तत्व ज्ञान से, प्रसव कार्य से निवृत्त तथा विवेक ज्ञान की सामर्थ्य से, 7 रूपों से विनिवृत्त प्रकृति को निरपेक्ष दर्शक के समान देखता है। अब उसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का मल नहीं है। आगे चलिए, आगे पद्य में कह रहे हैं रंगस्य इत्युप्रेक्षक एको दृष्टाहमित्युप परमत्यन्य सते संयोगोपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। कह रहे हैं कि पुरुष द्वारा प्रकृति का दर्शन कर लेने के बाद सर्ग का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। मैंने प्रकृति को देख लिया, यह विचार करके एक चेतन पुरुष उदासीन हो जाता है, और मुझे देख लिया गया
इसी विचार से दूसरी वह प्रकृति भी व्यापार शून्य हो जाती है। अतः दोनों का संयोग होने पर ही सृष्टि नामक प्रकृति व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आगे चलिए। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वसाच्च चक्र भ्रमवत् धृत शरीर। कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर धर्म आदि का अकारणत्व अर्थात कारण का न होना प्राप्त कर लेने पर प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण पुरुष उसी प्रकार शरीर धारण करता है जिस प्रकार कुमार का चाक घूमता रहता है। अर्थात वह तत्व ज्ञान हो जाने पर पुरुष जो है मुक्त हो जाता है। केवल इतना ये सार है इसका। कुछ लोग समझते हैं कि मुक्त जीवन में नहीं है, मृत्यु के बाद प्राप्ति होती है, जीवन के रहते हुए मुक्ति नहीं है, अर्थात जब मृत्यु होती है उसके बाद। तो ऐसा नहीं है, वो भ्रम में है, ऐसा सांख्यकारी का कहना है। मुक्ति जीवन में भी प्राप्त हो सकती है। मुक्ति का संबंध मृत्यु से नहीं है, तत्व ज्ञान से। मुक्ति का मतलब यह है कि तत्व ज्ञान हो जाए, सीधी सी बात है। यह भ्रम तो किसी बौद्ध काल में आया था कि जब निर्वाण हो जाए तो उसके बाद ही मुक्ति होती है। दीपक का बुझ जाना, इन्होंने कहा। अब उसी दर्शन से लेकर के जो है यहां तक सांख्य दर्शन तक के उसका प्रभाव पड़ा, पर ऐसा नहीं है। आगे चलिए। और इस कालिका में कैवल्य प्राप्ति का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ ज्ञान विदम गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम। देखिए, इस रहस्यमय पुरुषार्थ ज्ञान को परम ऋषि ने कहा है, जिसमें प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का विचार किया गया है। फिर आगे कह रहे हैं, एतत् पवित्र मत्र्यम मुनेः आसुरयेऽनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाया तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। इसमें बताया गया है कि किसने किसको दिया इस पवित्र ज्ञान को। मुनेः कपिल मुनि ने आसुरी को प्रदान किया, अनुकंपा से प्रददौ, और आसुरी अपि, और आसुरी ने किसको दिया, पंचशिखाया, पंचशिख को इस तंत्र का, बहुधा कृतम तंत्रम, और उसे इस तंत्र को विस्तृत किया। उसके बाद है शिष्य परंपराया अगतम ईश्वर कृष्णेन एतद् आर्यादिभिः संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। शिष्य परंपरा से प्राप्त इस श्रेष्ठ ज्ञान अथवा श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण ने इस सिद्धांत को भली भांति जान करके च एतत् आर्यादिभिः, आर्य का मतलब यहां छंदों से है, मात्रिक छंदों से, और संक्षिप्तम आर्यमतिना, और इन आर्य छंदों के द्वारा संक्षिप्त मति को सम्यक विज्ञाया सिद्धांतम, और उसको
सम्यक प्रकार से उसको बांध दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो कह रहे सप्तत्याम किल ये अर्थाः तीर्थाः कृत्स्नस्य षष्टि तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। इस सप्तति जो कारिकाएं हैं, 70 जो पद्य हैं, उन 70 रचनाओं, उस 70 कारिकाओं में जो अर्थ वर्णित किए गए हैं वे सब निश्चित रूप से आख्यायिकाओं और दूसरे के सिद्धांतों के विरोध से रहित हैं। संपूर्ण षष्ठ तंत्र 60 तत्वों से संबंधित सांख्य दर्शन के ही अर्थ है। एक यहां पर एक पद्य छूट गया था कैवल्य के विषय में, और उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृतौ एकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण। पूर्व जन्म में जो कर्म करता है वे प्रारब्ध बन जाते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण। जीवन में तत्व ज्ञान होने पर पुरुष प्रकृति को देख लेता है, प्रकृति भी पुरुष को देख लेती है, तो पुरुष से सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। इस प्रकार जीवन में पुरुष ने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगना शेष रह जाता है। उन कर्मों का फल भोगने के कारण ही पुरुष तत्व ज्ञान होने पर जीवित रहता है। पुरुष अपने आप को कर्ता नहीं समझता, न उसी कर्मों के प्रति आसक्ति रह जाती है, सुख दुख का अभाव हो जाता। मतलब एक मतलब यह है कि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति जब हो जाती है तो उसमें ज्ञान जो होता है, तो ज्ञान में कर्तापन नहीं रहता है। इसलिए जीवन मुक्त की दशा में किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं बनते हैं। मोक्ष दो प्रकार का होता है, इसी में कहा गया कि एक एकांतिकम आत्यांतिकम च। मोक्ष दो प्रकार का है। शरीर पात हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के बाद जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है वह एकांतिक। आत्यांतिक दोनों प्रकार का होता है। यह मोक्ष और कैवल्य तत्व ज्ञान के बाद होता है, एकांतिक कहा जाता है। इस आधार पर इसे एकांतिक कहा जाता है। यह कैवल्य एक बार प्राप्त और दोबारा प्राप्त नहीं की, इसलिए इसके आत्यंतिक। स्वर्ग और मोक्ष में ये अंतर है। स्वर्ग पुण्य फलों कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होता है। अब पुण्य कर्मों का आचरण करने के बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है। मुक्त पुरुष पुनः जन्म नहीं लेता है। ये पद्य रह गया था।